Assalamu alaikum dear students, this is Ijaz Ali Shah, lecturer in mathematics। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास एक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 3 का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 3.1.2। An object is moving along a straight line with its position s of t is equal to t cube minus 2t square minus 7t plus 9। तो इस पे तीन क्वेश्चन उसने दिया है। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। तीसरा क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स व्हेन वेलोसिटी इज 0 फॉर t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 व्हेन डज दैट ऑकर। यानी हमारे पास उसने एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन उसने दी है कि s ऑफ t है, तो उसके हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और हमने वो टाइम t मालूम करना है। कौन सा टाइम t? वो टाइम t जहां पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो उस वक्त जो टाइम होगा हमने वो भी कैलकुलेट करना है। तो ये टॉपिक पे पिछली वीडियो क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये जॉल्ट या हमारे पास जर्क कहलाता है। तो यहां पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारे पास पहला पार्ट है कि फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यानी d बाई dt ऑफ s, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो, सिंस s ऑफ t this is equal to t cube minus 3t square minus 2t square minus 7t और plus 9। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। मैं दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो s ऑफ t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारे पास d बाई dt ऑफ ये t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 9 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ds बाई dt, दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ t क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया, d बाई dt ऑफ ये t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया, d बाई dt ऑफ t और आखिर में कांस्टेंट टर्म 9 है, हमने उसकी डेरिवेटिव भी लेनी है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4t हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया माइनस 7 और 9 की डेरिवेटिव क्या होगी, 9 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। यानी हमारे पास वेलोसिटी आ गया ds by dt, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है 3t स्क्वायर माइनस 4t एंड माइनस 7। यानी हमने ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी हमने वेलोसिटी मालूम की है कि 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7। अब इस पे जो दूसरा पार्ट उसने दिया है वो है एक्सेलरेशन। यानी हमारे पास ds by dt, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। अब हमसे वो सेकंड पार्ट b में क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है। हमारे पास वो क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन। यानी बी पार्ट में हमारे पास है एक्सेलरेशन, हमने इसको भी फाइंड आउट करना है। तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, कल मैंने भी वीडियो क्लास में जिक्र किया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम इसका भी रेट ऑफ चेंज मालूम करेंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये ds by dt हो जाएगा और इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा dt, ये हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है, ये d by dt ऑफ t और माइनस d by dt ऑफ 7। यानी हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा है
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास d2s बटा हुआ dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये 3t स्क्वायर, ये 6t आ जाएगा और ये -4 हो जाएगा और 7 चूंकि कांस्टेंट टर्म है उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। हेंस हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के बराबर आ गया, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास d2s डिवाइड बाय dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6t माइनस 4। ये इस मूविंग ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। अब आखिरी सी पार्ट जो है उसने ये कहा है कि अगर वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाए तो आपने टाइम मालूम करना है, यानी व्हेन डज दैट ऑकर, यानी कहने का मतलब यह है कि इस सूरत में हमने क्या मालूम करना है, टाइम को मालूम करना है। यानी सिंस अकॉर्डिंग टू द पार्ट सी ds by dt अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 ये 0 हो गया। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा तो 7 इंटू 3 ये 21 आ जाएगा, यानी 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो -7 प्लस 3 ये -4 आएगा और -7 इंटू 3 ये हमारे पास -21 और -7 इंटू 3 ये -21। तो इससे t को कॉमन कर लो, t को कॉमन करने के बाद ये 3t माइनस 7 आ गया, इससे प्लस 1 को कॉमन कर लो तो ये 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में हमारे पास 3t माइनस 7 कॉमन है, 3t माइनस 7 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे t रह गया और यहां पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आइदर 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू -1 जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू मैं लूंगा, वो हमारे पास क्या है, वो है 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। This implies that 3t is equal to 7 dividing both side by 3, तो हमारे पास t is equal to 7 by 3 सेकेंड। हमारे पास क्या है 7 by 3 सेकेंड, यानी हमारे पास 7 by 3 सेकेंड जब पूरे हो जाए तो हमारे पास ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। या मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब हमारे पास 0 हो जाती है तो उस वक्त जो टाइम होगा वो 7 by 3 सेकेंड होगा।